हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एस यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग एग्जाम केवीएस पीआरटी 2024-2025। तो केवीएस पीआरटी के जो पीवाईक्यू एनालिसिस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ईवीएस और सीडीपी के, मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं। तो 60 मार्क्स की सीडीपी, 80 मार्क्स की सीडीपी आपकी, और आपका जो 40 नंबर का आपका ये हो जाएगा, 20 नंबर का ईवीएस है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। तो 80 लगभग 70-80 नंबर के जो आपकी तैयारी है वो मैं खुद इतना अच्छे से करा दूंगा कि आप पेपर देंगे तो आपको पता चलेगा। तो उसी में हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है केवीएस पीआरटी 2024-2025। तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को देखिए, सीडीपी और ईवीएस के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे। तो चलिए, आज जो 21 फरवरी 2023 का जो पेपर था, सॉरी 2022 का 21 फरवरी 2022 का जो शिफ्ट इवनिंग की शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट की ईवीएस हो चुकी है। तो आज हम करेंगे उसके सीडीपी का क्वेश्चन या टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको आप कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ डेवलपमेंट इन चाइल्ड साइकोलॉजी। आपको बताना है कि जो रोल ऑफ बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है। पहला, इट हेल्प्स फिक्सिंग गोल्स। दूसरा, इट डिटरमाइंस रेडीनेस फॉर लर्निंग। थर्ड, इट डिटरमाइंस बिहेवियर। फोर्थ, इट प्रमोट्स मेमोरी। बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड क्या है? सेकंड इज द राइट आंसर। इट डिटरमाइंस रेडीनेस फॉर लर्निंग। ठीक है, मतलब इसमें अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन किड्स। छोटे बालकों में समृद्धि और विकास पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है। पहला है पीयर ग्रोथ, सेकंड है होम एटमॉस्फेयर, थर्ड है सोशल स्टेटस, फोर्थ इज गेम्स एंड एनवायरनमेंट। आपको बताना है, जल्दी से बताइए 42 का। तो बताइए 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या फोर्थ इज द राइट आंसर आपका? तो फोर्थ है राइट आंसर आपका। फोर्थ क्या है? गेम्स एंड एनवायरनमेंट। खेल और जो माहौल है ये बच्चे के इन्फ्लुएंस करता है किसको? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 है हमारा, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? समृद्धि और विकास में आप कैसे विभेद करेंगे? ग्रोथ इज विजिबल, डेवलपमेंट इज नॉट विजिबल। सेकंड, बोथ आर विजिबल। थर्ड, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ग्रोथ इज क्वालिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। आपको बताना है 43 का राइट आंसर। 43 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक, थर्ड क्या है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है बिल्कुल, और डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और जबकि विकास गुणात्मक होता है। ठीक, अब चलते हैं आगे 44 क्वेश्चंस पे चलते हैं अपने। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? आपको बताना है। पहला है फिजिकल डायमेंशन, सेकंड इज मेंटल डायमेंशन, थर्ड इज सोशियो इमोशनल डायमेंशन एंड फोर्थ इज मोरल डायमेंशन। आपको बताना है बालक के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। तो 44 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 44 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या थर्ड इज द राइट आंसर? थर्ड इज द राइट आंसर, सोशियो इमोशनल डायमेंशन, जिसको हम कहते हैं सामाजिक संवेगात्मक आयाम। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन हमारा आज का है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट स्कूल मैनेजमेंट शुड डू टू डिस्टर्ब यूथ। मतलब आपके अनुसार अवसादग्रस्त जो बच्चा है उसके लिए विद्यालय प्रबंधन को क्या करना चाहिए? स्कूल मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? आपको बताना है ये। पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर्स इन स्कूल ऑन प्रायोरिटी। सेकंड है रस्टिकेशन फ्रॉम स्कूल। थर्ड है जनरल काउंसलिंग बाय टीचर्स एंड फोर्थ इज पेरेंट्स इंटरवेंशन। आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल 45 का राइट आंसर आपका होगा, क्या होगा? 45 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर्स को और बच्चे का काउंसलिंग ताकि करे। विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर व्यवसायिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं 46 पे। एडोलेसेंट्स यूथ इन स्कूल एक्सपेक्ट फ्रॉम टीचर्स। जो स्कूल में किशोर है, युवक अध्यापकों से क्या अपेक्षा रखता है? पहला है अपैथी, दूसरा है सिंपैथी, तीसरा है एम्पैथी एंड फोर्थ इज इमोशनल सपोर्ट। आपको बताना है। तो 46 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर्थ क्या है? बिल्कुल इमोशनल सपोर्ट चाहता है बच्चा। ठीक है, टीचर से। आगे चलते हैं
47 पे चलते हैं। वाई प्रेजेंट डे यूथ इज इन डिस्ट्रेस इन स्कूल्स, वर्तमान समय में स्कूलों में युवक क्यों कष्ट में है, बताइए। एडिक्टेड टू मोबाइल्स, दे मे नॉट बी गेटिंग एडिक्वेट इमोशनल सपोर्ट फॉर होम और स्कूल फ्रंट, थर्ड नॉट गेटिंग रिकॉग्निशन, एंड फोर्थ इज हार्मोनल इम्बैलेंस। आपको बताना है 47 बताना है आपको। 47 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड क्या है, दे मे नॉट बी गेटिंग एडिक्वेट इमोशनल सपोर्ट फॉर होम और स्कूल फ्रंट, मतलब हो सकता है कि उन्हें अपने घर या विद्यालय से पर्याप्त संवेगात्मक समझ सहयोग नहीं मिलता। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट बच्चों को बहुत जरूरी है भैया, इस समय इमोशनल सपोर्ट इतना जरूरी है कि हम क्या ही बताएं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। 48 पे आ गए भैया हम। देखिए इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा, बस बाकी आप खुद समझदार हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है केवीएस का मेरे पास। What would be the implication if we don't address adolescents to right time in school? They will become stubborn. Second, they may turn into antisocial. Third, their positive energy will remain unused. And fourth, they will enter in wrong directions in life. यदि स्कूलों में सही समय पर किशोर बालकों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता तो इसका क्या प्रभाव होगा, बताइए। फोर्थ 48 का राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। चौथा क्या है, वे जीवन के गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, दे विल एंटर इन रॉन्ग डायरेक्शंस ऑफ देयर लाइफ। 49 है, हाउ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्लेस अ मेजर रोल इन एड्रेसिंग एडोलेसेंट्स नीड, बताना है। पहला, इंस्टीट्यूशन मस्ट टेक एडोलेसेंस इशूज सीरियस एंड ड्रॉ प्लान अकॉर्डिंगली। टू है, एडिक्वेट फंड्स टू बी मेड अवेलेबल। थर्ड, शुड प्लान फॉर, क्या है, थर्ड है शुड प्लान फॉर अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस। एंड फोर्थ इज फ्रीक्वेंट डायलॉग विथ यूथ। आपको बताना है किशोरावस्था, क्वेश्चन ऐसे रहने देते हैं, किशोरावस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में संस्थानिक सहयोग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी, बताना है आपको। 49 का राइट आंसर आपको बताना है। 49 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर, शुड प्लान फॉर अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब क्या नियमित आधार पर व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की योजना बनानी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं 50। ठीक है, 50 पे आ गए। द बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी फैसिलिटेट्स दैट डैश अमंग चिल्ड्रन, पहला है एडाप्टेशंस इन सोसाइटी, सेकंड कॉग्निटिव ग्रोथ, एंड थर्ड इज कम्युनिकेटिव एबिलिटी, फोर्थ इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। द्विभाषिक प्रवीणता के फलस्वरूप बालकों में क्या प्रोद्भूत होता है, आपको बताना है। 50 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या है, कॉग्निटिव ग्रोथ। ठीक है, क्या, संज्ञानात्मक विकास। ठीक, अब आगे चलते हैं 51 पे चलते हैं। 51 है, वाई प्रेजेंट डे टीचर फाइंड्स डिफिकल्ट टू सस्टेन इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन इन स्कूल, मतलब वर्तमान परिदृश्य में जो अध्यापक है भैया कि बच्चों में, स्कूल में जो बच्चों की अभिरुचि है उसको निरंतर कंटिन्यू क्यों नहीं बनाए रख पा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट क्यों नहीं बन पा रहा है, तो पहला है डिफेक्टिव करिकुलम, सेकंड फ्लिप लर्निंग बाय चाइल्ड, थर्ड द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आउटवे द टीचिंग मेथड्स इन क्लास, फोर्थ चिल्ड्रन आर अंडर मोटिवेटेड। आपको बताना है 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड क्या है भैया, थर्ड क्या है, द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आउटवे द टीचिंग मेथड्स इन क्लास, मतलब कक्षा में अध्यापक विधि की अपेक्षा विपथनकारी तत्व अधिक प्रबल हो जाते हैं। हिंदी के वर्ड्स देख रहे हैं आप, इतना टफ है। आगे चलते हैं 52 पे। क्वेश्चन है हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाउ टू डील विथ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन स्कूल, हाउ टू डील विथ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन स्कूल। पहला है बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, सेकंड है बाय एक्सटेंडिंग मोरल एंड इमोशनल सपोर्ट टू द चाइल्ड, थर्ड थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज, एंड फोर्थ इज थ्रू मेडिकल हेल्प। आपको बताना है कि विद्यालय में किशोर अपराध में कैसे निपटा जा सकता है, विद्यालय में किशोर अपराध से कैसे निपटा जा सकता है। तो कौन सा 52 है, 52 का आपको राइट आंसर बताना है। 52 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। बाय एक्सटेंडिंग मोरल एंड इमोशनल सपोर्ट टू द चाइल्ड, मतलब बालक को नैतिक और सामूहिक सहयोग देकर। ठीक, 53 पे चलते हैं। हाउ कैन यू इंश्योर मोरल वैल्यूज अमंग चिल्ड्रन,
आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? पहला, थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज विथ रेगुलर सब्जेक्ट्स, सेपरेट मोरल पीरियड्स, थर्ड स्टोरी टेलिंग मेथड एंड फोर्थ इज लेक्चर मेथड्स। आपको बताना है 53 का राइट आंसर पहला हो जाएगा। पहला कैसे हो जाएगा? बिल्कुल भाई, थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज विथ रेगुलर सब्जेक्ट्स, मतलब नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट है 54, द स्कूल लीडर मस्ट इनकरेज, पहला, स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन स्कूल प्रोग्राम, टीचर्स ऑटोनॉमी इन क्लासरूम, थर्ड है पेरेंट्स टू अटेंड स्कूल एक्टिविटीज एंड फोर्थ इज टू ओपन बुक शॉप्स इन स्कूल। विद्यालय के नेता को निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए जल्दी से। तो 54 का सेकंड, ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड क्या है? द टीचर्स ऑटोनॉमी इन क्लासरूम, कक्षा में अध्यापक की स्वायत्तता क्या है कि बच्चों को विद्यालय के लीडर को प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं 55 पे। द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिटी एक्टिविटी इन स्कूल एजुकेशन, पहला है रेड क्रॉस, दूसरा है NSS, थर्ड इज पिकनिक एंड फोर्थ इज विलेज सर्वे। बताइए निम्नलिखित में से क्या स्कूली शिक्षा में सामुदायिक कार्य नहीं है? बताइए, रेड क्रॉस, NSS, पिकनिक, ग्राम सर्वेक्षण। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर, पिकनिक। नेक्स्ट चलते हैं 56 पे। व्हाट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ गुड टाइम टेबल इन स्कूल? पहला है रिजिडिटी, दूसरा है लीजर टाइम, थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोर्थ इज रिक्रिएशन। स्कूल में उत्तम समय सारणी की क्या अनिवार्य विशेषता है? बताना है आपको। तो 56 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड क्या है भैया? फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए हमारा टाइम टेबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल, लचीलापन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिजिड बना दो, रिजिड बना के बच्चों को भी रिजिड कर दो। 57 पे चलते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। What could be the best method to improve school function? What could be the best method to improve school function? विद्यालय के कार्यक्रम में सुधार लाने की सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? भैया स्कूल में बहुत फंक्शन होते हैं, CBSE, ICSE जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, तो उस फंक्शन को कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है, उसकी सर्वोत्तम विधि क्या है, आप बताइए। Taking regular feedback from all stakeholders by giving wide publicity, low fee unsubsidized books, feedback from teachers, 57 बताना है आपको। 57 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 57 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। टेकिंग रेगुलर फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, बिल्कुल सभी हितधारकों से, जो हितधारक हैं भैया हमारे विद्यालय के, उनसे प्रतिपुष्टि फीडबैक लेते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 58, द मेन पर्पस ऑफ The main purpose of school supervision is fault finding, to help and encourage the staffs and students, third to direct for excellent academic performance, fourth to suggest non-monetary benefits to staff। स्कूल पर्यवेक्षण का मुख्य प्रयोजन है, बताइए जल्दी से। 58 बताइए। 58 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सहायता करने और उन्हें प्रोत्साहित करना, टू हेल्प एंड इनकरेज द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। भाई स्कूल सुपरविजन का यही मतलब होता है ना। 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने आ गया है। तो बोर्ड पे ये सवाल है 1 करोड़ का, जो बताएगा भाई उसको 1 करोड़ क्या मिलेगा? 1 करोड़ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईयर प्लान इन स्कूल? स्कूल में वार्षिक योजना की सार्थकता क्या है? पहला, टू कंट्रोल स्टाफ, टू सुपरवाइज एक्टिविटीज, थर्ड टू ऑर्गेनाइज ऑल एक्टिविटीज इन ऑर्डरली मैनर, फोर्थ टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। स्कूल में वार्षिकी योजना की क्या सार्थकता है? बताइए। 59 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड क्या है? टू ऑर्गेनाइज ऑल एक्टिविटीज इन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, अब 60 पे आ गए हम लोग। द आइडियल लेसन प्लान शुड हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, डिटेल्स ऑफ टीचिंग एड्स, एस्टिमेटेड टाइम फॉर क्वेश्चंस, वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स। आदर्श पाठ योजना में क्या होना चाहिए, बताना है आपको। तो कौन सा क्वेश्चन है ये? 60 है। 60 में कैसे बताना है? 60 में इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स होने, सुपरिभाषित अधिगम परिणाम होना चाहिए, ऐसा हमारा क्या होना चाहिए? लेसन प्लान होना चाहिए। 61 में चलते हैं। Which one of the following could be the powerful socializing agency? निम्नलिखित में से क्या सामाजिकरण का प्रबल माध्यम हो सकता है? पहला है मीडिया, दूसरा है स्कूल, थर्ड है होम, फोर्थ इज लाइब्रेरी। बताइए जल्दी से। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर। जो आसान क्वेश्चन है बस उसको सुनते चलिए। स्कूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं 62 पे। थिंकिंग प्रोसेस एसोसिएटेड विथ अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिविज्म, साइकोमोटर डोमेन, इमोशनल डोमेन। चिंतन प्रक्रिया निम्न में से किससे सहचरित है? चिंता मतलब दिमाग से चिंता करते हैं, तो दिमाग से चिंता किससे आ जाएगा भैया? तो दिमाग से चिंता का मतलब है सेकंड इज द राइट आंसर, संज्ञानवाद, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, सेकंड इज द राइट आंसर, कॉग्निटिविज्म। चलते हैं आगे 63 पे। इन्वायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ, पर्यावरण किससे एसोसिएटेड है? बिहेवियरिज्म, नेचुरलिज्म, कनेक्टिविज्म, रियलिज्म। परिवेश निम्नलिखित में से किससे सहसंबंध होता है? बताइए। 63 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल व्यवहारवाद से। ठीक है, किससे? व्यवहारवाद से। ठीक है, बिहेवियरिज्म से। नेक्स्ट है यूज ऑफ आईसीटी टूल्स इन क्लासरूम एनहांसेस, मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है? 64 है ना? हाँ 64। यूज ऑफ आईसीटी टूल्स इन क्लासरूम एनहांसेस मोनोटोनी, डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, रिटेंशन ऑफ लर्निंग, इंटरेस्ट इन लर्निंग। बिल्कुल भाई, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। 64 मतलब थर्ड। ठीक है, अधिगम का प्रतिदृढ़ होता है, रिटेंशन ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 65। Give one example of community as learning resource for school children. Give one example of community as learning resource for school children. स्कूली बालकों के लिए अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है। पहला है पेरेंट्स फोरम, दूसरा है एम्प्लॉइज यूनियन, थर्ड है लोकल पोस्ट ऑफिस, फोर्थ है सिनेमा हॉल। एंड बताइए जल्दी से। तो 65 का जो राइट आंसर आपका होगा, 65 का इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड, तीसरा लोकल पोस्ट ऑफिस। ठीक, क्या अस्थायी डाकघर क्या है? ये कम्युनिटी लर्निंग रिसोर्स हो सकता है। नेक्स्ट है हाउ कैन बी इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल्स। स्कूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रम में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? पहला है रेगुलर कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स, दूसरा है थ्रू इंसेंटिव टू टीचर्स, तीसरा है रेगुलर सुपरविजन, फोर्थ इज बेटर क्लासरूम कंडीशंस। बताइए जल्दी से कौन सा क्वेश्चन है भैया? ये क्वेश्चन है 66। 66 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 66 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, पहला इज द राइट आंसर। रेगुलर कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, अध्यापकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित संचालन करके हम क्या बना सकते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर। नेक्स्ट है 67। लर्निंग बाय डूइंग फॉल्स अंडर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग। जल्दी से बताइए, करके सीखना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? 67 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के अंतर्गत आता है, प्रायोगिक अधिगम के अंतर्गत आता है लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है व्हाट इज टीएलएम इन स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूली शिक्षा में टीएलएम का अभिप्राय किससे है? तो भैया बहुत सिंपल ऑप्शन है, ये बहुत आसान सवाल है। 68, 68 का राइट आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, आपको ये देना है। ठीक, 68 का राइट आंसर किसको देना है? आपको देना है। मैं बता दे रहा हूं, पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। 69 है द पर्पस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज, द पर्पस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज, पहला टू इवेल्युएट टीचर परफॉर्मेंस, दूसरा टू इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, थर्ड टू मेजर लर्निंग लेवल्स, फोर्थ टू फुलफिल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। कक्षा कक्ष में प्रेक्षण का प्रयोजन है। 69 का राइट आंसर आपको बताना है, सेकंड इज द राइट आंसर, टू इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, अध्यापन और अधिगम में सुधार लाना। नेक्स्ट है 70 द पनिशमेंट गिवन टू द चाइल्ड इन स्कूल शुड बी, पहला रिट्रीब्यूटिव, दूसरा है रिफॉर्मेटरी, से थर्ड इज ऑफेंसिव एंड फोर्थ इज एग्जाम्पलरी। जल्दी से बताइए, विद्यालय में बालक को दिया गया दंड होना चाहिए प्रतीकात्मक, सुधारात्मक, आक्रामक, उदाहरणीय। कौन सा है ये भैया है 70 पे हम आ गए। 70 मतलब अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। क्या? रिफॉर्मेटरी होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं मार दो बेहोश हो जाए बच्चे। आजकल के टीचर तो मार दे रहे हैं बच्चों, मतलब आप तो नहीं मार रहे हैं, पहले मारते थे, पहले डंडा से मारते थे भाई, मुक्का मारते थे। क्वेश्चन नंबर 71 है हाउ शुड प्रिंसिपल इंश्योर गुड मेंटल हेल्थ अमंग टीचर्स? थ्रू रेगुलर हेल्थ चेकअप, रेगुलर इंटरेक्शन विथ टीचर्स ऑन पर्सनल प्रॉब्लम्स, अटेंडिंग हेल्थ वर्कशॉप्स, बाय मेडिकल काउंसलिंग। प्राचार्य को अपने शिक्षकों का उत्तम मानसिक स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित करना चाहिए? बताइए। 71 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। 71 का जो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड इज द राइट आंसर, रेगुलर इंटरेक्शन विथ टीचिंग ऑन पर्सनल प्रॉब्लम,
अध्यापकों को वैयक्तिक समस्याओं के बारे में उसके नियमित वार्तालाप के माध्यम से। ठीक। 72 Who has to take leading role in addressing mental health issues in a school system? पहला एनजीओ, दूसरा है सोसाइटी, तीसरा है होम, चौथा है स्कूल। स्कूली व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में निम्नलिखित में से किसे अग्रणी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए? बताइए जल्दी से। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 72 का जो राइट आंसर होगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर। स्कूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या स्कूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 73 है, व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन स्कूल्स टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इश्यूज? मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में विद्यालय की बड़ी चुनौती क्या है? 73 का बताना है आपको। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इन स्कूल, मतलब स्कूल में व्यावसायिक विशेषज्ञों की अनुपलब्धता रहती है। ठीक है, मेंटल हेल्थ इशू क्या मेजर चैलेंज है। 74 है, विच एक्ट प्रोवाइड्स इक्वालिटी एंड फुल पार्टिसिपेशन टू दिव्यांगजन? बताइए। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, पीडब्ल्यू एक्ट 2016, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1998, आरडब्ल्यू एक्ट 2000 बताना है। 74 का राइट आंसर आपको बताना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। पीडब्ल्यू एक्ट 1995, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 75 TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन आउटपुट, दूसरा है इनपुट, तीसरा है टूल्स, चौथा है प्रोसेस। जल्दी से बताइए। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस, प्रक्रिया जो है क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस करता है किस पे? प्रोसेस पे। नेक्स्ट है 76, इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली एसोसिएटेड विथ रूरल चिल्ड्रन, मार्जिनलाइज्ड ग्राउंड, दिव्यांगजन, माइनॉरिटीज। जल्दी से बताइए, समावेशी शिक्षा मुख्यतः किससे संबंध है? बताइए जल्दी से। तो 76 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 76 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर। क्या थर्ड है? मतलब दिव्यांगजन के लिए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली एसोसिएटेड विद दिव्यांगजन। 77, what is the hidden curriculum in school education? The values are taught beyond syllabus and curriculum. Second, curriculum transacted during leisure period. Third, curriculum is left out due to paucity of time. Fourth, curriculum not emphasized for exam. स्कूली शिक्षा में अप्रकट पाठ्य चर्चा क्या है? बताइए जल्दी से। 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला इज द राइट आंसर। द वैल्यूज आर टॉट बियॉन्ड सिलेबस एंड करिकुलम। ठीक है, मतलब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा पर मूल्यों का शिक्षण। नेक्स्ट है, कौन सा क्वेश्चन है भैया ये? 78। ठीक है, 78 पे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर टीचर्स इन स्कूल, who will play crucial role in development of the child? Professional counselor, principal, parent, school nurse. स्कूल में नियमित अध्यापकों के अलावा बालक के विकास में किसकी निर्णायक भूमिका होगी? 78 का बताना है। 78 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। 1 मतलब प्रोफेशनल काउंसलर ही उसका ध्यान रख सकता है। ठीक है, अब 79 पे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी टू अवेल बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू फॉर दिव्यांगजन? दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को लाभ लेने के लिए अहर होने की नियमित जो प्रतिशतता है कितनी होनी चाहिए? कितना परसेंट आप डिसेबल होने चाहिए? तो 79 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सेवेंटी नाइन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड मतलब 40% होना चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। 80 है, व्हाट इज डिस्प्रैक्सिया इन लर्निंग? इनएबिलिटी टू सी ब्लैक बोर्ड, इनएबिलिटी टू होल्ड मसल कंट्रोल, इनएबिलिटी टू लर्न, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज नंबर्स। अधिगम में डिस्प्रैक्सिया से क्या अभिप्राय है? बताइए जल्दी से। 80 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 80 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड इज द राइट आंसर। पेशियों को नियंत्रण में रखने की क्षमता, इनएबिलिटी टू होल्ड मसल कंट्रोल, डिस्प्रैक्सिया इसको कहते हैं। ठीक है, 81 है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ पेयरिंग टू नेबरहुड स्कूल्स? ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट्स, कंडक्टिंग सेमिनार्स, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉलेज, शेयरिंग फाइनेंस। बताइए 81 का कि पड़ोस के स्कूल में युग्मन का क्या लाभ है? 81 का राइट आंसर आपको बताना है। 81 का राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड क्या है? एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉलेज, संसाधनों को
संसाधनों और ज्ञानों का विनिमय होना चाहिए भाई, पास पड़ोस की स्कूल का। 82 है, विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल सूट्स टू स्कूल सिस्टम, स्कूल प्रणाली में उपयुक्त नेतृत्व शैली है, बताइए जल्दी से। अथॉरिटेटिव लीडरशिप, पेस सेटर लीडरशिप, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, फोर्थ कोचिंग लीडरशिप। स्कूल प्रणाली से में उपयुक्त नेतृत्व शैली क्या है, बताइए जल्दी से। तो 82 82 82 82 82 का राइट आंसर क्या होगा, 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, रूपांतरकारी नेतृत्व। हिंदी तो इतनी टफ होती है भाई, हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं जल्दी। क्वेश्चन 83 है, द स्कूल लीडर शुड हैव डैश टू इंप्रूव द स्कूल। पहला इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन, कोऑपरेशन, विजन। स्कूल में सुधार लाने के लिए स्कूल के नेता में क्या होना चाहिए, बताइए। 83 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ। क्या लाना चाहिए भैया, बिल्कुल दृष्टि लाना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, ठीक है, विजन। आगे चलते हैं। 84, what would you expect from morning assembly in school? Promote discipline among children. The students will develop social values. Third, part of timetable. फोर्थ, ट्यून डेज प्रोग्राम। स्कूलों में आप प्रातःकालीन असेंबली से क्या अपेक्षा करेंगे, तो 84 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, चलते हैं 84 पे। थोड़ा सा कभी कभी टच हो जाता है भाई, गलती हो जाती है मेरी से, माफ कर दीजिएगा। 84 84 84 कहाँ थे, 84 पे थे ना हम लोग। 82 83 84 84 वहां पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो भैया 84 का जो राइट आंसर आपका होगा, 84 का सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड क्या है, द स्टूडेंट्स विल डेवलप सोशल वैल्यूज, ठीक है। 85 है, हु कुड बी द की पर्सन टू डेवलप स्कूल्स, स्कूल प्रिंसिपल। दूसरा है फिजिकल एजुकेशन टीचर, हु मेंटेन्स डिसिप्लिन। थर्ड है टीचर्स एंड फोर्थ इज मैनेजमेंट। स्कूल में के विकास के लिए मुख्य व्यक्ति हो सकता है, बताइए जल्दी से। 85 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्या है, स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है, क्या स्कूल का प्राचार्य। नेक्स्ट है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान एम्स एट, क्या प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एजुकेशन। दूसरा ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। थर्ड एकेडमिक एक्सीलेंस एंड फोर्थ इज एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, आपको बताना है। 86 का राइट आंसर आपको बताना है। स्कूल विकास योजना का लक्ष्य क्या होता है, 86 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड क्या है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल के सर्वांगीण विकास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 87, व्हाट इज द एसेंशियल फ्यूचर ऑफ करिकुलम, चैलेंजिंग, रेलेवेंस, बजट, स्कोप इन एवी ऑडियो विजुअल एड्स। पाठ्य चर्चा की अनिवार्य विशेषता क्या है, ये बताना है आपको। 87 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर, रेलेवेंस, ठीक है, क्या होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करिकुलर कंपोनेंट। पहला है गार्डन, दूसरा है प्लेफील्ड, तीसरा है आर्ट रूम, चौथा है मैथ्स क्लब। निम्नांकित में से क्या पाठ्य चर्चा का घटक है, बताना है आपको। तो कौन सा क्वेश्चन है भैया, 88 है ना, 88 क्वेश्चन में आपके सामने में है, बताइए जल्दी से। फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर्थ क्या है भैया, मतलब मैथ्स क्लब जो है ये हमारा करिकुलम का कंपोनेंट है, ठीक। 89 है, हु विल ब्रीज स्कूल कम्युनिटी पाथ, पेरेंट्स, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा है स्टूडेंट्स एंड फोर्थ इज द टीचर्स। स्कूल और समुदाय के बीच सेतु का कार्य, पुल का काम कौन करता है, जल्दी से बताइए। 89 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, कौन, विद्यार्थी। आगे चलते हैं। 90 पे आ गए। व्हेन वाज राधा कृष्णन कमीशन अपॉइंटेड, 1952, दूसरा 1948, तीसरा है 1958, 1964। राधा कृष्णन जो आयोजन का गठन कब किया गया था, आपको बताना है। 90 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर 1948 में, ठीक है। आगे चलते हैं। एनईपी 2020 प्रपोज टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाई, बताना है। 91 का राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। कब तक, 2025 तक, ठीक है। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 फोकस्ड ऑन, मतलब जो एनसीएफ 2005 है, फिर से बैक हो गए तुम। कितना बैक हो गए भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, बैक हो गए तुम। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग, 92 पे, ठीक है।
91, 92, ठीक है, एनसीएफ वाला क्वेश्चन था हमारा, तो ये आ गए हम लोग एनसीएफ, ठीक है, 92 कि 91 है, 92 ही है, ठीक है। एनसीएफ 2005 फोकस ऑन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एजुकेशन, प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, फोर्थ प्रमोटिंग प्राइमरी एजुकेशन। बताना है जल्दी से आपको। 92 का जो राइट आंसर आपका होगा 92 का हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड बोझ रहित अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। 93 पे चलते हैं। The PTR ratio prescribed as per NAP 2020 in areas of socio-economically disadvantaged population is, बताइए जल्दी से। जो पीपल टीचर रेशियो होता है 35:1, 25:1, 30:1, 40:1, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 93 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड क्या है? 25:1, ठीक है। 93 का सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 94 पे। According to NEP 2020, which one of these is given to top priority in primary education? Universalization of elementary education, दूसरा फ्री यूनिफॉर्म अप टू क्लास V 5वीं तक, तीसरा है टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फोर्थ है टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? जल्दी से बताइए। तो 94 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 94 का राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। क्या? थर्ड इज द राइट आंसर, टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना। 95 NEP 2020 प्रेस्क्राइब्स न्यू करिकुलम डिजाइन एस, बताइए जल्दी से। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, 5 + 3 + 3 4, ठीक है, 5 3 3 4 का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है 96 नेम द कमिटी विच सजेस्टेड हास्ले फ्री एडमिशंस टू इनटू स्कूल। पहला है सार्जेंट कमीशन, दूसरा है हंटर कमीशन, तीसरा है वुड स्ट्रेच, फोर्थ है हार्टोंग समिति। बताइए। 96 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, हंटर सहयोग, हंटर अमित समिति जो थी, क्या समिति ने स्कूल में निर्बाध प्रवेश को सुझाव दिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं 97 पे। RT एक्ट 2009 प्रेस्क्राइब्स, पहला नो डिटेंशन अप टू क्लास 5, नो फी अप टू क्लास 8, नो डिटेंशन अप टू क्लास 8, फ्री यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक अप टू 6th क्लास। बताइए। तो 90 जो RT शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, निम्नलिखित में से उसमें क्या उपबंध किए गए हैं? तो 97 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड इज द राइट, नो डिटेंशन अप टू 8th क्लास, मतलब 8वीं कक्षा तक कोई प्रगतिरोध नहीं होगी, किसी को फेल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है 98 NCF 2005 मेनली फोकस ऑन टीचर सेंटर्ड यूज ऑफ ICT इन क्लासरूम, योगा एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर लर्निंग। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा मुख्यतः किस पर बल दिया गया? बताइए। तो इसका राइट आंसर 98 ही है ना। 98 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 98 का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, बालक केंद्रित अधिगम, मतलब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पर यह फोकस देता है, ठीक है। अब 99 पे चलते हैं। हु प्रिपेयर्ड NCF, जल्दी से बताइए भाई, किसने एनसीएफ प्रिपेयर किया था? ये आपको बताना है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। हु प्रिपेयर्ड एनसीएफ 2005, पहला है MOE, दूसरा है NCERT, तीसरा है CBSE, चौथा है KVS। जल्दी से बताइए, ये आपको बताना है, ठीक है। और 99 और 100 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग इन क्लासरूम, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आपके लिए 99 और 100, ठीक है। 100 कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? कार्यकलाप आधारित शिक्षण, बालकों का विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति, तीसरा है रटन अधिगम से स्व अधिगम में अंतरण, और चौथा है अध्यापक केंद्रित उपागम, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको बताना है, ठीक, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, बालकों का विषय विशेष दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कर लिया अपना टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब कल मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसकी EVS जो कि 22 तारीख को जो पेपर हुआ था, 22/2022, मतलब 22/2/2022 को जो पेपर हुआ था, उसका पहले शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट की EVS के साथ मिलेंगे, फिर अगले दिन CDP के साथ मिलेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर करिएगा, जिससे मोटिवेशन हमें भी मिलती है। जय हिंद, जय भारत।